क्लास 9 मैथ नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज है उसका नाम क्या है? बहुपद। पोलोनोमियल है ना, पोलोनोमियल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में बहुपद। सबसे पहले बहुपद कहेंगे किसको, ध्यान दीजिए, वैसा बीजगणितीय पद। अब बीजगणित इसमें चर और अचर, मेन रूप से याद रखिएगा चर। चर किसको कहेंगे? ए से जेड तक, ए से जेड तक जो है 26 अचर चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर। असंख्य जो होता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये अचर कहलाता है। चर अचर समझ में आ गया कि बोले? चर ए से जेड तक, अब कोई संख्या रहे उसको क्या होता है? अचर होता है। तो वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक न है, ध्यान दीजिएगा, कौन चीज? पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण कहेंगे किसको? शून्य, यानी वास्तविक संख्या में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? सॉरी, वास्तविक संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बनता है? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। रे मुलगतबा 1 2 3 4 5, जहां तक इसका कोई लिमिट नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। और उसके आगे शून्य लगा दीजिए। शून्य 1 2 3 4 5 हो, अनलिमिट, लिमिट जहां नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं, अनंत, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो क्या बोले? वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या हो, जिसका घात पूर्ण संख्या हो, उसको क्या कहेंगे? बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद। क्या बोले? वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? बहुपद। जैसे में x पर पावर 0, ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। x पर पावर कुछ नहीं, तो एक रहेगा, एक लिख दो, एक लिख दो या ना लिखो, खाली खाली x भी लिखोगे तो समझ जाइएगा उस पर पावर 1 है। और x पर पावर 1 लिख भी दीजिएगा तो समझ जाइए उस पर पावर 1 है। तो x पर पावर 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 तो है ये, समझ गए? x पर पावर 2, x कुछ भी रहेगा इसके साथ, 3x पर पावर 3 आ जाए, 4x पर 50x पर पावर 3 रह जाए, 20x पर पावर 2 रह जाए, 25x रह जाए, -25x रह जाए। बात समझ रहा है? ये सब क्या है? 0 1 2 3, ये सब क्या है? पूर्ण है। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले ना, प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दीजिए। कहां खोए हुए जी? कहां ध्यान है? एकदम सुस्त होकर करिए, ध्यान दे रहा है। आ गया है कोई की? नहीं आ जाता है ना भी, मामा बाबा तुरंत आ जाता है। मामा बाबा को बदनामी करे तुरंत करता, हमरा पर बाबा आ गए, हमरा पर मामा आ गए। इधर बता रहे हैं, भूख रहे हैं, अब ध्यान कहाँ रख रहा है? एक्टिव रहो। पूर्ण संख्या क्या हुआ? पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, जहां तक जाए यही पूर्ण संख्या है। तो की बोले? चर पर पावर पूर्ण संख्या रहे। चर, चर समझ रहा है ना? ए से जेड। चर जो हो गया a b c डॉट डॉट x y z, है ना? ए से जेड तक को चर कहेंगे, असंख्या को अचर कहेंगे। तो चर पर पावर पूर्ण संख्या रहे, चर पर पावर पूर्ण संख्या रहे, उसकी हो जाएगा बहुपद। क्या हो जाएगा? बहुपद। जैसे लिखा हुआ है, अब इसको और विस्तार से भी लिख सकते हैं, जैसे 4x पर पावर 2, 8x पर पावर 3, 12x या 125
x पर पावर 4 कुछ भी लिख सकते हैं। पावर सिर्फ ध्यान दीजिएगा इस टाइप के रहना चाहिए, पावर होना चाहिए इस टाइप के। इसको क्या कहेंगे? बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद। समझ गया? मिटाने वाला कहाँ दिया है? समझ गए? बहुपद किसको कहेंगे? वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या हो, जिसका घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो गया? बहुपद। ठीक, अब आ जाइए, एक तो अभी परिभाषा हो जाना चाहिए। अब आता है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद समझ रहा है? एक पद, दो पद, तीन पद, समझ रहा है ना? पद के आधार पर बहुपद के प्रकार है ना। सबसे पहले आता है एक पदी बहुपद। कौन सी? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद है ना। वैसा बहुपद, सब में वही लिखना है। वैसा बहुपद जिसका पद एक हो, जिसका पद एक हो, एक पदी बहुपद। अब वैसा बहुपद जिसका पद दो हो, द्विपदी बहुपद जिसका पद तीन हो, त्रिपदी बहुपद। समझ रहा है ना? क्या बोले? वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या एक हो, जिसमें पदों की अधिकतम संख्या एक हो। कैसे? 4x खाली x या y या 25y, ये सब को लिखा ले, को लिखा ले। एक अके कौन है? एगो ने यहाँ कोमा लिखा है, यहाँ कोमा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सब क्या है? एक पदी बहुपद। क्या बोले? शब्द परिभाषा वही बोलना है। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या एक होती है। कि बोले? जिसमें अधिकतम पदों की संख्या एक होती है, एक पदी बहुपद हो गया। दो में आता है द्विपदी बहुपद। कौन सी? द्विपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या एक होती है। द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या दो होती है। जैसे x + 4, दो है ना, दो पद है ना, ये अलग है, ये अलग है, अलग है ना, ये दोनों साथ है। ये एकरा में दो को है, ये 4 है, ये 4 है, मगर दोनों साथे लिखाले हैं। ये साथे है, बीच में की चिन्ह है, है ना। x² + 16 या 5y + 30, कुछ भी लिख दीजिए। हम अपना जो भी आपका है, खाली याद रखिएगा दो ये पद होना चाहिए। 12x² - 16 सब में को पद है, ये द्विपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया? उसके बाद कौन सी होता है? त्रिपदी बहुपद है ना। त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या एक होती है। द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या दो होती है। त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 3 होती है ना। जैसे x² + 16, 16x अब +3 को पता है 1 2 3। अब तीनों 3 टाइप के रहना चाहिए, याद रखिए। ऐसा नहीं एक के टाइप के नहीं लिख दीजिएगा। ये देखो x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, यहाँ कुछ x में। तीनों 3 टाइप के होना चाहिए। ऐसा मत लिख देना x² x² ये 3 पद है नहीं, ये 3 पदी नहीं है। तीनों का अलग अलग होना चाहिए, तीनों अलग अलग होना चाहिए। बात समझ रहा है? ऐसे लिख सकता है x पर पावर 3 + 2x² + 3, ऐसे भी लिख सकता है। तीनों अलग है, एक पर पावर, एक पर पावर। समझ रहा है ना? कि बिना समझ रहा है ना? को पदी हुआ 3 पदी है ना।
तीन पदी का परिभाषा की हो गया। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या, तो क्यों कहेंगे उसको? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या एक होती है, उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। तीने को तक है, तीने पद तक आपके किताब में दिया हुआ सब आपके प्रश्नमाला, अभी बताएंगे प्रश्नमाला में सब मिलेगा आपको, समझ गए? सुनपदी बहुपद, सुनिघाती बहुपद, अच्छा सुनपदी बहुपद भी है। अच्छा सुनपदी बहुपद, चलिए लिख देते हैं। शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी के मतलब कि शून्य होना चाहिए, अधिकतम पदों की संख्या शून्य होना चाहिए। जैसे 4x गुना 0। अब हम जानते हैं कि 0 से कोई अंक में गुना करने पर, किसी भी चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू क्या बोला, क्या बोल रही है? सही है, दे दे ये है सुनपदी बहुपद। 12x² गुना 0 की हो जाएगा 0 गुना, कोई 0 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू उतने होता है। 9x पर पावर 3 गुना 0 ये सब क्या है? सुनपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या शून्य होती है, सुनपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 1 होती है, एकपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 2 होती है, द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 3 होती है, त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत? चारों हो गए, पहले लिख लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा, समझ में आ गया था ना? अब आते हैं कि पद के आधार पर, क्या है? पद के आधार पर। अब आता है घात के आधार पर। क्या? घात के आधार पर, ध्यान दीजिएगा। बहुपद के प्रकार, एक में क्या होता है? सुनघातीय बहुपद, ध्यान दीजिएगा। शून्यघातीय बहुपद, घात माने पावर। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या शून्य होती है, अधिकतम घातों की संख्या शून्य होती है। 7x पर पावर 0 है ना, 7x पर पावर 0, 25y पर पावर 0। अधिकतम घात कितना है? शून्य, 0, समझ रहा है? छुच्छे 7 भी लिख सकता है, छुच्छे 7 ये भी सुनघातीय बहुपद है, याद रखिएगा। छुच्छे 10 भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, खाली अंक लिखल भी रहेगा, यानी खाली संख्या भी लिखल रहेगा, वो सुनघातीय बहुपद है। कैसे बता देते हैं? जैसे 8x पर पावर 0, 8x पर पावर 0, 8। अब कोई अंक पर पावर 0, उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी संख्या, कोई अंक पर पावर 0 रहेगा, उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो x पर पावर 0, उसका वैल्यू 8 गुना 1 करेंगे 8। तो खाली 8, खाली 8, समझ रहा है? वो भी कौन सी है? शून्यघातीय बहुपद। क्या है? शून्यघातीय बहुपद। उसके बाद क्या आता है? कौन सी? एक घातीय बहुपद। शून्यघातीय बहुपद की परिभाषा की बोले थे कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या शून्य होती है। अब एक घाती, एक में एक, तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे उसको? ये गप लड़ावे लाए हैं। खड़ा होइए तो खड़ा होइए। खाली बढ़िया बढ़िया पापा से खाएला पेनेल मांगेगा, पढ़ेगा नहीं बढ़िया से। क्या नाम है? पापा का नाम क्या है?
सरवर महतो जानते हैं, वो अंगूठा छापे बेचारा खेती करके अब मिल चला के तुम लोग को पढ़ाना चाह रहे हैं, अब तुम लोग है बच्चा नियर यहाँ पर आके लखन नियर करते रहती है पगली कहीं का। बता दो एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे? बताओ, अभी गलबात कर रही थी, बताओ। आप गलबात कर रहे थे, उससे तो आपको बोला नहीं गया कि हमसे गलबात अभी मत करो, आए बट कहीं का। शून्यघातीय बहुपद किसको कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या एक घातीय, वैसा बहुपद, सब में वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या जैसे भी बोले थे ना 7x 25y, अब खाली 25 मत लिख देना, खाली 25 मत लिख दीजिएगा, इसमें 25x स्क्वायर 16x स्क्वायर स्क्वायर कैसे लिख सकते हो जी? घात अधिकतम घात एक होना चाहिए, समझ रहा है ना? खाली x भी लिख सकता है, खाली y भी लिख सकता है ना? समझ रहा है ना? उसके बाद क्या आता है? द्विघातीय बहुपद है ना? अब इसका परिभाषा सब में बोले वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है। अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है, जैसे x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 6 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अधिकतम होना चाहिए, 2 से बेसी नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है? द्विघातीय बहुपद है। तीसरा में क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 होती है। x पर पावर 4x पर पावर 6x पर पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब कहोगे कि पावर 2 भी है तो एकदम सबसे अधिकतम कितना है? सबसे अधिक कितना है? 3 है। कम रहता है उसका दिक्कत नहीं है, मगर अधिक नहीं रहना चाहिए। अधिकतम कितना है? 3 है ना? बात समझ रहा है? x पर पावर 3 माइनस 27 कुछ भी लिख दीजिए, खाली याद रखिएगा कि ज्यादा सबसे ज्यादा पावर 3 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। 3 से कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 रहेगा तब दिक्कत है। समझ गए? शुद्ध घातीय जिसका घात अधिकतम घातों की संख्या 0 हो, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 1 हो, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो। कोई दिक्कत? इस सब आपको अभी प्रश्नमाला बताएंगे तुरंत, सब में आपको देखना पड़ेगा। समझ गया? चलिए, अब हो गया ही बहुपद दोनों पर के, यानी एक पदी और घात के आधार पर भी आप बता दिए हैं। अब आता है ध्यान दीजिएगा, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्या बोले? एक घातीय बहुपद को की बोले? अब आता है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, जब बहुपद को घात के आधार पर, घात माने पावर, पावर के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, उसी को कहते हैं बहुपद का मानक रूप। क्या बोले? घात के आधार पर, पद के आधार पर ना, घात माने पावर के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद को सजाना है, किस रूप में? आरोही या अवरोही, बढ़ते या घटते। आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते। जैसे तुम लोग क्लास जो जा रहा है, कौन चीज चल रहा है? आरोही। आरोही क्या चल रहा है? आरोही। पहला में, पहले दूसरा में, तीसरा में। कभी को इस ऐसे पढ़ते देखा है कि 10वां है, उसके बाद 9वां मांग ले, उसके बाद 8वां मांग ले, है ना?
गिनती मतलब 1 2 3 सोसैया 99, सोसैया 99 हुआ अवरोही और गिनती 1 2 3 हो गया आरोही। तो बढ़ते क्रम को आरोही और घटते क्रम को अवरोही। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बढ़ते क्रम में सबसे बड़का लास्ट में और घटते क्रम में सबसे बड़का पहले, है ना। उलट पुलट लिखल है ने, अब इसको सजाना है कौन चीज, आरोही और अवरोही, है ना। तो कैसे आरोही अवरोही किसके आधार पर सजाया जाता है, घातों की, है ना। घातों का आरोही क्रम, है ना। घातों का आरोही, आरोही किसको कहेंगे, आरोही बढ़ते क्रम को, अवरोही घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में की बोले थे, सबसे पहले छोटका और बाद बड़का। एकदम सबसे छोटा कौन है, खाली 3 है, 3 के आगे माइनस में है, माइनस दे दिए। और बाद एगो x वाला है ना, x पर पावर 1 है ना, 6x पर 6x, और बाद x स्क्वायर, और बाद x पर पावर 3, और बाद 5x पर पावर माइनस 6x पर पावर प्लस 8x पर पावर 9। अब देखिए बढ़ते क्रम में, नहीं बढ़ते क्रम में एकदम तो x नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम में है x पर पावर 1, एकदम 2 3 4 6 7 और 9, ये हो गया आरोही क्रम। और उसके बाद की होगा, घातों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसको कहेंगे, बढ़ते क्रम, घटते क्रम। क्या घटते क्रम में सबसे पहले बड़का, एकदम सबसे पहले बड़का कौन है, 8, और बाद 3 समझ गए, आरोही अवरोही समझ में आया सबको, आरोही अवरोही आए, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं गुणांक, है ना, कौन सी गुणांक। गुणांक कहेंगे किसको, जो चर के साथ जितना गुना हो रहेगा उसी को भी कहेंगे गुणांक। जैसे 4x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो गुणांक हो गया x स्क्वायर का गुणांक हो गया 4। x क्यूब का गुणांक की हो गया, x पर पावर 3 के गुणांक की है, नहीं कुछ अगुआ में तो 1 रहता है ना, आगे में कुछ नहीं रहता है तो कहा कि 1 गुना x पर पावर 3 करेंगे तो x पर पावर 3 आएगा नहीं, आएगा कि नहीं। x स्क्वायर का गुणांक की है, x स्क्वायर के साथ की गुना हो रहा है, अरे बोलो, x पर पावर 3 का गुणांक क्या है, रूट 3। समझ रहा है मेरा बात, x क्यूब का गुणांक क्या है, क्या है, बात समझ गया है, ये क्या है गुणांक, क्या है गुणांक। बहुपद किसको कहेंगे, जिसका घात पूर्ण संख्या गुणांक वास्तविक संख्या, गुणांक वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसको कहेंगे,
वास्तविक कहेंगे परी में और अपरी में। जैसे 4/3 2 √3 -4 -6 -4/5 -1/2 सब वास्तविक संख्या है ना। तो गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या और घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, उसको क्या कहेंगे? बहुपद। गुणांक समझ में आ गया सबको? चलिए आप देखिए एक चीज और, बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान, बहुपद का याद दो। इधर परिभाषा लिखना है तो मेरा वो वीडियो छूटा हुआ है, देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में है रे? अरे प्ले लिस्ट में देखा है ना? नहीं लिखिएगा, क्या लिखना है? क्या लिखोगे तो आ जाएगा YouTube में जाके। बहुपद के परिभाषा रियल क्लासेस बाय सुधीर सर लिखोगे आ जाएगा। ठीक, चलिए बहुपद का पहचान, ध्यान दो इधर। बहुपद का पहचान एकदम ध्यान से इसको देखो। पहला चैप्टर का पहला हिस्सा यही मिलेगा आपको। जो चर रूट में रहे बहुपद नए, जो चर रूट में रहे, चर रहना चाहिए। चर समझ रहे हैं ना? ए से लेके जेड तक। अगर रूट में है तो बहुपद नहीं है। चर पर पावर माइनस में बहुपद नहीं है। चर का पावर बटा में बहुपद नहीं है। चर बटा में है बहुपद नहीं है। बस चार को याद रखिए। की बोले? चर रूट में नहीं रहना चाहिए, चर नहीं रहना चाहिए। संख्या रहे उससे मतलब नहीं है। चर नहीं रहना चाहिए रूट में, यानी ए से जेड तक जो है वो रूट में नहीं रहना चाहिए, बहुपद नहीं है। पावर माइनस में रहे बहुपद नहीं है। पावर बटा में रहे बहुपद नहीं है। चर बटा में रहे बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? आप देखो इसमें, अब इसमें फंसाता कैसे? जैसे ये रूट दे दिया है ना, ये रूट है ना, आप दे देगा कि बहुपद है कि नहीं? आप कहते कि रूट है सर, रूटपद कर लो। नहीं तो हम करें चार रूट में नहीं रहना चाहिए। अंक रूट में रहे उससे मतलब नहीं है। ये अंकवा में रूट में, ये रूट में है, ये बहुपद है। जगह पर फंसता है बच्चा। हम जहां पर फंसे थे वो जगह पर हम ज्यादा फोर्स करते हैं, क्या कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आप भी सोचिएगा। सोचिएगा ना जी? हाँ 1/2x + 3 बहुपद है कि नहीं? तो बटा में रहे बहुपद नहीं रहता है। तो कौन बटा में रहे? x बटा में रहे, a से z तक में बटा रहे। ई x a से z तक में है 2, ये अंक में है। तो अंक बटा में रहे उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। a से z तक u बटा में रहे तो वो बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद है। बहुपद है। हाँ ये बहुपद है कि नहीं? ई चार में नहीं, ई नहीं है रूट में, मगर ई रूट में है ना, इसलिए बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप चैप्टर आराम से, अगर इतना कवर हो गया दिमाग में हो जाएगा, इतना कवर है तो लगभग पहला चैप्टर बहुपद का आपका खत्म है। लगभग पहला चैप्टर बहुपद का खत्म है। कोई दिक्कत? समझ गया? चलिए